बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जितना भी इस चैप्टर में हमने डिस्कस कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें चार्जेस के अकॉर्डिंग हैं। चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पे हैं, तो इनमें किस तरह की कंडीशन हो सकती है। अब चार्जेस जो हैं इनकी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड होती है एक अराउंड अर्थ के अराउंड, इस तरह हमारे पास जो चार्जेस हैं उनके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस बारे में इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड आ रही थी, यानी कि इस फील्ड की शिद्दत कितनी है, इस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है जो ज़मीन के अराउंड पाई जाती है, इसकी शिद्दत को हमने बताया था, फाइंड आउट किया था। इसी तरह हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी प्रेजेंट होती है, यानी कि एक फील्ड तो है वो किस हद तक दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी या कितनी उसकी शिद्दत होगी इस फील्ड में। तब हम थोड़ी एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एक चार्ज है Q, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, इसका क्या मतलब है, जैसे ये बहुत छोटे साइज़ का होता है, जो भी पॉइंट चार्ज ले लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ये देखिए हमारे पास चार्जेस हैं। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ तक इसकी हद है। मतलब ये जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा फासले पे पड़ा हुआ है। अब हम मतलब इसको इतनी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ तक थी, यहाँ तक है, लेकिन ये क्यू नॉट जो पॉइंट चार्ज है वो यहाँ पे है, तो इतना दूर पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे इस तक हम मतलब अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्यू पॉइंट चार्ज को थोड़ा और करीब लेके आएंगे। अब थोड़ा थोड़ा उसने यहाँ पे फोर्स लगाने, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। फिर मज़ीद हम क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज को इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आएंगे, राउंड में ले आएंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको पॉइंट चार्ज को अंदर लेके आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जब यहाँ पे था, इतनी दूर था, तब अट्रैक्ट नहीं कर सकता था। जब हमने यहाँ पे इसको करीब ले आए तब थोड़ा सा इसने अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, एक रीजन में है, एक राउंड में है, तब इसके ऊपर जो है फोर्स ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तब यहाँ पे दैट इज़ कॉल्ड, इस तरह की फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इसकी डिफाइन देखें यहाँ पे ज़रा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच इन एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज। मतलब एक हमारे पास चार्ज है, जो दूसरा चार्ज है उसको एक एक्सर्ट कर रही है फोर्स, राउंड, मतलब एक राउंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यहाँ पे ये राउंड है हमारे पास एक चार्ज का, इसके अंदर हमारे पास जो अनदर चार्ज है उसको एक्सर्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे हमारे पास एक पहले चार्ज हमारे पास यहाँ था, तो ये देखें ये हमारे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है, ये पॉइंट चार्ज हमारे पास वहाँ है, तो ये इतनी दूर इसको डिस्टेंस मतलब आर, इतने ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकता, इतनी उसको अट्रैक्शन नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही हमने ये पॉइंट चार्ज को यहाँ पे करीब किया है, तो ये देखें ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की हद यहाँ तक है, इसको अट्रैक्ट करना मतलब अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, इसको अपनी मतलब फोर्स पे एग्जैक्ट टाइम पे फोर्स पे लगा दिया स्ट्रिंग, तो इसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ऐसे ही है एग्जांपल उसकी। अब हमारे पास देखें, मैं आपको एक सिंपल मेथड में बता दूं कि ये देखें, एक आप यहाँ हैं और आपका यहाँ पे फ्रेंड है, ठीक है। आप जैसे इसको अपनी तरफ हाथ मतलब बाजू को आपने जैसे सीधा किया तो आपको
बाजू सीधा बिल्कुल कर लेंगे तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कम फोर्स लग रही है। ये देखिए यहाँ पे कम फोर्स लग रही है। जैसे आपको फ्रेंड यहाँ पे और करीब आया तब आप क्या करेंगे, बाजू कम आपने सीधा करना है, लेकिन उसको आप फोर्स अपनी तरफ जब खींचेंगे फोर्स ज़्यादा लगा सकेंगे। मतलब जैसे जैसे ये करीब होती जाएगी, मतलब चार्जेस करीब होते जाएंगे तो उस टाइम फोर्स ज़्यादा लगने लगेगी। बस टाइम ऐसा होगा कि आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे ये आपको फ्रेंड है, तो आप इसको जब जैसे आपके करीब होगा तो आप उसको एक ही झटके से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो एक और इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब जितनी मतलब फोर्स ज़्यादा लगेगी, जैसे ये करीब आता जाएगा फोर्स ज़्यादा लगेगी। अगर थोड़ा ज़्यादा दूर हो जाएगा, देखें एक हमारे पास यहाँ है और दूसरी चीज़ हमारे पास ये देखें यहाँ तक, ये फोर्स हमारे पास दूर है तो ये फोर्स कम लगेगी। जैसे जैसे नज़दीक आ जाएगा तो यहाँ पे नज़दीक होता जाएगा तो फोर्स ज़्यादा लगती जाएगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल दे देती हूँ। ये हमारे पास है नॉर्थ, ये हमारे पास साउथ, और यहाँ भी हमारे पास ये नॉर्थ है और ये हमारे पास साउथ है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये है, तो ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल सेम है। ये देखें, अब ये दोनों बिल्कुल सेम है तो जाहिर है जो सेम होंगे तो वो रिपेल करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिपेल कर रही हैं, लेकिन जो रिपेल कर रही हैं आपको अब समझ आ रही होगी कि यहाँ इसके दरमियान में कोई ऐसी चीज़ है जो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करने दे रही। लेकिन जैसे अब हमने क्या किया, ये डिफरेंट लिया, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और यहाँ हमारे पास साउथ है और ये नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है और ये हमारे पास नॉर्थ है। ये देखिए, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, मतलब जब सेम होंगे तब वो रिपेल करती हैं, जब डिफरेंट होते हैं तब वहाँ पे फोर्स अट्रैक्ट करती है। जब सेम थे तब रिपेल कर रहे थे और आपको समझ भी आ रही थी कि यहाँ पे दरमियान में कोई चीज़ है जो इसको अपने मतलब जो इसको मैच नहीं होने देती, अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करने दे रही। लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ है, कोई चीज़ है, इसमें कुछ फोर्स है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को इतनी जल्दी से अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज ए डिफाइंड एज द फोर्स अकॉर्डिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफाइन। अगर हम इसको फार्मूला राइट करें तो हमारे पास है E इजिकल टू F ओवर पॉइंट चार्ज। अब हमारे पास है पॉइंट चार्ज, अब मतलब ये तो है इसका फार्मूला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, लेकिन अब अगर हम यूनिट की बात करें कि इसका यूनिट क्या होगा, तो F का यूनिट न्यूटन, चार्ज का कॉलम तो न्यूटन पर कॉलम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट न्यूटन कॉलम। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो फोर्स लग रही है, जाहिर है जब यहाँ हमारे पास ये एक चार्ज है, ठीक है, इसके अंदर, और फिर उसके बाद यहाँ पे था पॉइंट चार्ज, फिर और करीब आ गया पॉइंट चार्ज, फिर और करीब आ गया पॉइंट चार्ज, फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पे राउंड में आ गया पॉइंट चार्ज। जाहिर है जब इतने दूर दूर पड़ रहे हैं तो जाहिर है इसमें फोर्स भी तो डिफरेंट होगी ना। अगर हमारे पास एक पॉइंट की फोर्स हमें मालूम हो, तो अगर हम फोर्स को फाइंड करना हो तो इस फार्मूले से हमने फाइंड करना है F इजिकल टू QE। लेकिन देखें ना, हमारे पास जाहिर है जब पॉइंट चार्ज से मतलब डिफरेंट वेव पे है, डिफरेंट पोजीशन पे है, तो उसका फोर्स भी तो हम फाइंड कर सकते हैं ना। जब एक चीज़ की फाइंड, तो उसके लिए ये हमने फार्मूला यूज़ करना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। जब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस तरफ फोर्स की मतलब वेक्टर की डायरेक्शन होगी उसी तरफ इलेक्ट्रिक की भी डायरेक्शन होगी। अब हमारे पास पहले तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है
और फिर मैंने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हमारे पास, ये नेक्स्ट में देखें, ये माइकल फ्राइडे ने हमें बताया था इसके बारे में। तब हमारे पास, अब हम देखते हैं कि लाइंस कितनी होंगी। जितनी लाइनें ज़्यादा होंगी उतनी स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे देखें, पहले ये आपको मैं करवा दूँ, चलिए यहाँ पे मैं खुद ही राइट कर देती हूँ। यहाँ पे देखें, अब हमारे पास से ये इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव जो होते हैं वो यहाँ इस तरफ उसकी डायरेक्शन होती है टूवर्ड, पॉजिटिव जो होते हैं उसकी डायरेक्शन होती है